अब अपेरेंट वेट क्या है? अपेरेंट वेट ये है कि अगर इसके ऊपर सपोर्टिंग फोर्स इस वेट से ज्यादा हो जाए तो इसका रियल वेट जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, रियल वेट से अपेरेंट वेट ज्यादा भी हो सकता है, रियल वेट से अपेरेंट वेट कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस सपोर्टिंग फोर्स के ऊपर। और अगर वो सपोर्टिंग फोर्स जिसको हम सपोज टेंशन बोलते हैं, अगर वो सपोर्टिंग फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए देन द बॉडी विल बी वेटलेस। अब उसको बॉडी को हम क्या कहेंगे? वेटलेस, और इस कंडीशन को हम वेटलेसनेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशंस के ऊपर। 4 कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा, रेस्ट पे कब होगा? व्हेन टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन the total force will be equal to F। किस चीज की इक्वल होगा? G minus W। According to Newton's second law, F is equal to ma। When the tension and weight are equal, then their difference is 0। इनका डिफरेंस 0 होगा। जब m को हम उस तरफ ले जाएंगे तो it means its acceleration is equal to 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो वो ऑब्जेक्ट उस वक्त क्या होगा? रेस्ट की हालत में होगा। ठीक है, पहला ये कब होगा कि जब टेंशन और वेट का जो फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स जो वेट का है ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर लग रही है, एक दूसरा सपोर्टिंग फोर्स जो वेट का है उसके ऊपर लग रहा है, उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, टेंशन का फोर्स। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ये है कि जब एक एलिवेटर जो है, एलिवेटर मूविंग अपवर्ड, एलिवेटर जब ऊपर जा रहा होगा, एलिवेटर जब ऊपर जा रहा होगा इसका मतलब है कि टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेंशन फोर्स जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो अभी ऊपर जा रहा है। अगर नीचे जा रहा था तो हम कहते हैं वेट फोर्स ज्यादा हो गया। अब टेंशन फोर्स ज्यादा है तो ऊपर जा रहा है, तो इस वक्त हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा? G minus W। ठीक है, हमने क्या निकालना है? हमने टेंशन की वैल्यू निकालनी है। टेंशन की वैल्यू कितनी है? इसमें टेंशन की वैल्यू तो वेट के बराबर है, इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी है? इसमें टेंशन की वैल्यू जो है, हम अगर W को इस तरफ लेके आ जाए, ये बनेगा F प्लस W, F plus weight of the object. What is F? F is ma। Tension is equal to weight plus the force applied on the object to move upward। वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाएगा, इन दोनों का सम जो है वो टेंशन के बराबर होगा। समझ आ रही बात? अब थर्ड केस में क्या होगा? When tension, case number 3, when elevator is moving downward, elevator is moving downward, जब एलिवेटर नीचे आ रहा होगा तब क्या होगा? तब वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। वेट जो होगा टेंशन से ज्यादा होगा। सही है, जब वेट टेंशन से ज्यादा होगा तो हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू वेट माइनस टेंशन। तो इस सूरत में हमारे पास टेंशन क्या बनेगा? टेंशन विल बी इक्वल टू, टेंशन को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो प्लस का बन जाएगा, F को इस तरफ लेके आ जाऊं माइनस का बन जाएगा, ये बनेगा W माइनस F। F इज इक्वल टू ma। तो वेट माइनस ma। अगर हम टेंशन में से, वेट में से उस फोर्स को जो उसको नीचे की तरफ ले जा रहा है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तब जाके वो जो है टेंशन के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? टेंशन के बराबर होगा। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है? फोर्थ केस जो है हमारे पास क्या है? व्हेन टेंशन इज इक्वल टू 0। जब हम टेंशन को, जो रस्सी जिसके साथ वो सपोर्टिंग फोर्स है, उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दें। वो जब कट ऑफ करेगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा। जब टेंशन खत्म होगा तो क्या होगा?
body will be free fall. बॉडी जो है फ्री फॉलिंग बॉडी बन जाएगी। जब फ्री फॉलिंग बॉडी बनेगी तो तब हम उसका कंडीशन कैसे निकालेंगे? हमारे पास टेंशन 0 है तो हम नेट फोर्स निकालेंगे F इज इक्वल टू W माइनस T निकालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेफिनेटली नीचे आ रहा होगा तो वेट फोर्स जो है हमेशा ज्यादा होगा, तो वेट में से हम टेंशन को माइनस करेंगे। जब ये टेंशन की वैल्यू 0 होगी, टेंशन की वैल्यू 0 होगी, अच्छा तो इसी में से हम टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। टेंशन की वैल्यू को पहले F इज इक्वल टू m है, F इज इक्वल टू m है, W मेरे पास क्या है mg के बराबर है, when टेंशन इज इक्वल टू 0, T की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे, जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे तब टेंशन की वैल्यू 0 होगी। ये दोनों फोर्सेस कब इक्वल होंगे? when this acceleration is due to gravity, जब ये acceleration due to gravity बनेगा तो ये ma is equal to mg बन जाएगा। mg is equal to mg, तो इस सूरत में अगर हम टेंशन की वैल्यू निकालना चाहे mg माइनस mg is equal to 0, इस सूरत में वो अंदर एलिवेटर के अंदर जो बंदा बैठा हुआ होगा, या 1 है या 2 है या 3 है, जितने भी पर्सन्स हैं, उनका अपना कोई वेट नहीं होगा। वेट की बात कर रहा हूं, मास की बात नहीं कर रहा। मास उनका होगा, उनका कोई वेट नहीं होगा। वो जो है वो अंदर जो